आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को। यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 का पार्ट 60। इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स का यूज करना। मार्क एंट्री क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज होता है और कैसे करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जो है डॉक्यूमेंट बना रखा है, ये 1 पेज का डॉक्यूमेंट है देखेंगे। और यहाँ पे मैंने जो है कुछ वर्ड लिए हैं, जैसे कि सीपीयू है, सीयू है, एएलयू, रैम और रोम। इन सभी चीज़ों के बारे में शॉर्ट में मैंने कुछ डिटेल लिखा है कि सीपीयू क्या है, उससे क्या काम होता है। उसके बाद सीयू के बारे में है, फिर एएलयू के बारे में, इस तरह से। तो अब यहाँ पे मार्क एंट्री का यूज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलता है आपको इंडेक्स ग्रुप। यहाँ पे देखेंगे तो है मार्क एंट्री, उसके बाद इंसर्ट इंडेक्स और उसके बाद एक है यहाँ पे अपडेट इंडेक्स, जो कि अभी हाईलाइट नहीं है। तो कैसे हाईलाइट होगा वो भी देख लेंगे बाद में। तो पहले यहाँ पे मार्क एंट्री का मतलब समझते हैं। देखिए मार्क एंट्री का मतलब क्या होता है। मार्क एंट्री जैसे कि आपने बहुत से बुक में देखा होगा कि जो बुक की लास्ट के जो पेज होते हैं, वो लास्ट के 2 या 3 पेज पे जो है कुछ वर्ड दिए रहते हैं और उन वर्ड के वहाँ पे मतलब रहते हैं, या उसका जो है एक नंबर वहाँ पे दिया रहता है। तो वो होता है पेज नंबर, कि उस पेज नंबर पे जाके उस वर्ड के बारे में आप देख सकते हैं। तो मार्क एंट्री उसी को कहते हैं। तो मार्क एंट्री यहाँ पे बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें जो है आपको वर्ड सेलेक्ट करना है जिसे मार्क करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क करना चाहता हूँ सीपीयू को। ये जो सीपीयू है, मैं चाह रहा हूँ इसे मैं यहाँ पे मार्क करूँ। तो सीपीयू को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है मेन एंट्री तो सीपीयू है और सब एंट्री इसका यहाँ पे डालने के लिए है। सब एंट्री का मतलब होता है इस वर्ड का मतलब कुछ भी यहाँ पे जो आपको डालना है डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फुल फॉर्म डालूंगा इस वर्ड का मतलब। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद यहाँ पे ये करंट पेज में ही है, तो ये करंट पेज में ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है पेज नंबर फॉर्मेट। इस वर्ड के आगे जो पेज नंबर लिखा होगा, वो पेज नंबर सिंपल तरीके से होगा या बोल्ड या इटैलिक में आपको लिखना है। अगर बोल्ड या इटैलिक करना है तो आप बोल्ड पे चेक लगा देंगे, या इटैलिक करना है तो इटैलिक, या दोनों करना है, बोल्ड भी रखना है साथ में इटैलिक भी हो, तो दोनों पे चेक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे मार्क। तो मैं यहाँ पे मार्क पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। मार्क पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ जो है इस तरह से ब्रैकेट लग गया, यहाँ पे बिग ब्रैकेट, और कुछ यहाँ पे टेक्स्ट जो है देखेंगे इस तरह से हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो है मार्क हो चुका है, और एक यहाँ पे पैराग्राफ मार्क भी आ गया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन हो जाता है। उसके बाद मैं इसे जो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा जो वर्ड है वो भी सेलेक्ट करूंगा मैं मार्क करने के लिए। यहाँ पे इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सी यू आ गया। अब इसका क्या मतलब यहाँ पे डालना है आपको, वो यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मैंने डाल दिया। उसके बाद इसके सामने जो पेज नंबर होगा, वो पेज नंबर भी इसी तरह से सिंपल में होगा। यहाँ पे मैं बोल्ड या इटैलिक नहीं चुनूंगा, मार्क मैंने कर दिया इसे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि ये जो पैराग्राफ मार्क आ गया है, ये पैराग्राफ मार्क जो है जहां जहां पे पैराग्राफ खत्म होता है या शुरू होता है वहां पे ये लगा होता है। तो ये पैराग्राफ मार्क को आपको बंद करना है। तो बंद करने के लिए इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस्ट्रिक बटन, अपने कीबोर्ड से दबा सकते हैं। ये एस्ट्रिक वाला बटन वो वाला होगा जिसपे एस्ट्रिक का साइन बना होता है और 8 लिखा होता है। आपके कीबोर्ड में ऊपर साइड में रहते हैं, जहाँ पे F1 F2 F3 जो है फंक्शन की होते हैं वहां पे। तो इससे जो आप ये पैराग्राफ मार्क को बंद कर सकते हैं, और ऑन करना हो तो ऑन भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ फिर से ऑन हो जाएगा और फिर से दबा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ मार्क को आप इस तरह से बंद कर लेंगे। उसके बाद और भी कुछ वर्ड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है एएलयू। मैंने इसे सेलेक्ट किया। उसके बाद मार्क एंट्री पे जाके यहाँ पे इसका भी मतलब यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मतलब नहीं डालना है, इसका मीनिंग या कुछ भी इसका नहीं डालना है, फुल फॉर्म वगैरह, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मार्क एंट्री कर सकते हैं। तो ये जो है मार्क एंट्री यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक वर्ड और है, वो है रैम। तो इसे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मार्क एंट्री। अब मार्क एंट्री में देखेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ नीचे और होता है, मार्क ऑल। इसका मतलब ये होता है कि जो वर्ड आपने यहाँ पे मेन एंट्री में दिया है, अगर यहाँ पे आप मार्क करने की जगह मार्क ऑल करेंगे तो जहां जहां पे ये रैम लिखा होगा वो सभी को मार्क कर लेगा। यानी कि ये डबल मार्किंग हो जाएगी। यानी कि एक ही जैसे जितने सारे वर्ड होंगे उन सभी को ये जो है मार्क करेगा। तो ये मार्क ऑल उसलिए होता है। तो अगर आपको ऐसा करना है कि इस जैसा जितने वर्ड है वो सभी को एक साथ मार्क करना है, तो यहाँ पे मार्क ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे मार्क करूंगा सिंपल यहाँ पे।
या मैं इसे रहने देता हूँ, बाद में इसे मार्क करेंगे, अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये जो है मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब सीखते हैं इंसर्ट इंडेक्स। इसका मतलब ये होता है कि जो भी वर्ड को आपने मार्क किया उसका इंडेक्स कहाँ पे बनाएंगे आप, यानी कि कहाँ पे इंसर्ट करना है। तो लास्ट के पेज पे होता है इंसर्ट। तो मैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में लास्ट में एक पेज ले लेता हूँ। पहले यहाँ पे ये पैराग्राफ मार्क जो है इसे मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस्टिक बटन प्रेस करके क्लोज कर रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पे बंद हो गया। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में एक न्यू ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे, या यहाँ पे इंसर्ट में चले जाएंगे। और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे पेज ब्रेक है, ब्लैंक पेज है, किसी पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये ब्लैंक पेज आ गया। और एक चीज मैं साथ में यहाँ पे आपको बता दूं, अगर पैराग्राफ मार्क आप कंट्रोल शिफ्ट एस्टिक बटन प्रेस करके नहीं बंद कर पा रहे हैं, तो आप जो इसको यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। होम टैब में क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे ये पैराग्राफ मार्क, यहाँ से ये ऑन होता है, यहाँ से क्लिक करके इसको ऑफ कर देंगे आप। अब यहाँ पे मैं दूसरे पेज पे आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे करेंगे इंसर्ट, मार्क एंट्री का जो इंडेक्स है उसको जो है यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे रिफ्रेश टैब में क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो इस तरह से ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है टाइप इंडेक्स, यानी कि जो इंडेक्स आप बनाएंगे वो कितने कॉलम में होगा, एक कॉलम, दो कॉलम या तीन कॉलम। तो मैं यहाँ से तीन कॉलम ले रहा हूँ, अभी तीन कॉलम ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि किस तरह का फॉर्मेट में ये जो इंसर्ट होगा। आप चाहे तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाके यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट में से डिजाइन चुन सकते हैं अलग अलग। जैसे क्लासिक में इस तरह से होगा और फैंसी में इस तरह से होगा। तो मैं यहाँ पे जो है फैंसी चुन रहा हूँ, ये थोड़ा ठीक लगेगा। और यहाँ पे कर देना ओके। तो यहाँ पे इसने जो है इंसर्ट कर दिया, और इंसर्ट करने के साथ इसने कैटेगरी में भी डिवाइड कर दिया है कि ए से शुरू होने वाले वर्ड अलग, सी से शुरू होने वाले अलग, बी से शुरू होने वाले अलग। तो बी से कोई वर्ड यहाँ पे नहीं है तो इसलिए बी से नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे ए से है तो ए से ALU है और सी से CU है। तो इस तरह से यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ALU जो है पेज नंबर 1 पे है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे CU आ गया। CU का यहाँ पे जो है तीन कॉलम मैंने लिया था, तो तीन कॉलम में टेक्स्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये तीसरे कॉलम में यहाँ पे इसका पेज नंबर के साथ वर्ड को यहाँ पे रख दिया है इसने, CU को लाके। तो यहाँ पे ALU है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड कॉलम में CPU है। उसके बाद थर्ड कॉलम में यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे पेज नंबर CPU के पास नहीं दिया है, क्योंकि सब तो पेज नंबर एक ही पे है, ये भी पेज नंबर एक ही पे है। तो अभी अगर आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, जैसे ऊपर यहाँ पे, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ALU या CU पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है, और सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अपडेट किस कंडीशन में करना है, जब आपने कोई नया ऐड किया है तब। जैसे ये तो आपने इंसर्ट कर लिया मार्क एंट्री इंडेक्स को, और उसके बाद आप कहीं पे गए किसी भी वर्ड पे और आपने कहा कि मुझे एक और मार्क करना है, जैसे कि ये रैम जो है इसे भी मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाके आपने इसको कर दिया मार्क। तो मार्क करने के बाद आप इसको कैसे यहाँ पे ऐड करेंगे इस वाले में, इंडेक्स वाले में। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा इंडेक्स को। तो आप जो है किसी भी वर्ड पे क्लिक करेंगे, जैसे कि ये है या ये है, इस पे क्लिक कर लेंगे। डबल डबल क्लिक करते ही ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा अपडेट इंडेक्स, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये जो यहाँ पे अपडेट हो गया, देखेंगे रैम जो है यहाँ पे ऐड हो गया। देख सकते हैं रैम यहाँ पे आके ऐड हो गया है। तो इस तरह से आप जो है ऐड कर सकते हैं। और CPU, क्योंकि C से शुरू हो रहा है तो यहीं पे आ गया, और CU भी यहीं पे आ गया। तो इस तरह से आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क एंट्री का यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए सब्जेक्ट को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और देखते रहिए सब्जेक्ट को और सीखते रहिए।